हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो थ्योरम है उसकी प्रूविंग्स के बारे में बताऊं। मैं आज आप लोगों को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो थ्योरम है उसकी प्रूविंग के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी सिंपल है और आसान भी है। आप लोगों को समझ में भी आसानी से आ जाएगा। जरा ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे। मैं आप लोगों का समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। जो काम की चीज़ें हैं उसी पे बात करूँगा कि जो आपका दिया हुआ थ्योरम है कि the necessary and sufficient condition that the differential equation of m dx plus n dy equal to 0 where m and n are function of x and y is exact if del m by del y equal to del n by del x। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो थ्योरम है कहता है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म का है m dx plus n dy equal to 0 तो ये एग्जैक्ट का फॉर्म पकड़ लेगा, यानी एग्जैक्ट होगा कब, जब डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स होगा। तो इसके लिए क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होता है उसके बारे में हमें यहाँ पर प्रूविंग करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग द कंडीशन इज नेसेसरी की बात करेंगे। तो कंडीशन इज नेसेसरी में हम लोगों को लेना क्या होगा, थ्योरम को आप लोग देख लें, इसे समझ लें, इसको एक बार पढ़ ले और मैं उसको सफा करने जा रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से इसके प्रूविंग्स को बता सकूं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि जैसे कि इस थ्योरम की जो पहला पार्ट है उसमें प्रूव करना है कि द कंडीशन इज नेसेसरी, यानी कि अगर हमारा फंक्शन जो है फर्स्ट वी शैल प्रूव First, we shall prove the condition is necessary The condition is necessary का मीनिंग ये है कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 अगर दिया हुआ है तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल डेल एन बाई डेल एक्स। ये कैसे होगा, तो हम लोग के पास गिवन है दैट इज इफ m dx प्लस n dx dy इक्वल टू 0। अगर ये हमारा गिवन कंडीशन है तो given to be exact if m dx plus n dy equal to 0 is given to be exact, then हमें दिखाना है कि कर्ल m by कर्ल y equal to कर्ल n by कर्ल x। ये हमें लाकर दिखाना है। तो जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है कि ये जो फॉर्म दिया हुआ है इट इज गिवन टू बी एग्जैक्ट, यानी कि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 जो है वो हमारा एग्जैक्ट गिवन है और हमें ये पार्ट को प्रूव करना है। तो हम लोगों के पास क्या है कि ये पहले से दिया हुआ है। तो गिवन में हमारे पास दिया हुआ है कि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट अगर ये है तो ये जो फॉर्म आया होगा किसी न किसी एक्स वाई का कोई फंक्शन होगा, उसका डिफरेंशिएशन करने से हमें ये फॉर्म मिला होगा। तो समझ लेते हैं कि हमारा वो फंक्शन u है जो कि f x और y वेरिएबल का होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि दिया हुआ है कि m और n x और y का फंक्शन है। तो हम लोगों को फर्स्ट में गिवन दिया हुआ कि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। इससे ये पता चलता है कि हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा जो कि एक्स वाई के फंक्शन के रूप में यानी कि टर्म्स के रूप में होगा, और उसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये रूप मिलेगा। तो मान लेते हैं कि हमारा जो u है वो फंक्शन है जो एक्स वाई का फंक्शन को अपने में पोजेस करता है या टर्म को पोजेस करता है। तो जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये वाला फॉर्म मिलेगा m dx प्लस n dy का। ऐसा हम लोगों को लेना होगा क्योंकि हमें ये फॉर्म इक्वल टू 0 दिया हुआ है और वो भी एग्जैक्ट है।
तो नो डाउट कि कोई एक फंक्शन होगा u जिसमें कि एक्स वाई का ही फंक्शन होगा और वो जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो इस रूप का बनेगा। अब हमें दिखाना है ये वाला पोर्शन कैसे आएगा, तो हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए मैं फिर से इसको एक बार सफा करता हूं। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले। तो अभी आप लोगों ने देखा कि u जो है f x और y का फंक्शन है, तो यहाँ पर इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो m dx प्लस m dy के बराबर हो जाएगा। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि u हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों ने पढ़ा है, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन का अगर टोटल डिफरेंशिएशन निकाला जाता हो तो सबसे पहले उस फंक्शन को, अगर x और y दो हमारे वेरिएबल है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट और फिर x का जो पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। फिर उसी फंक्शन को एक बार y के रूप में डिफरेंशिएट किया जाता है। डिफरेंशिएट पार्शियली किया जा रहा है, यहाँ पर y कांस्टेंट के रूप में कंसीडर किया जाएगा और यहाँ पर x कांस्टेंट के रूप में कंसीडर किया जाएगा, और ये आपका dy। इस तरह से हम लोगों ने टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का फॉर्म को पढ़ा है। तो du का मान जो है वो आपका कर्व डेल u बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई डी वाई होगा। अब रह गया क्या कि अगर इससे इसको कंपेयर किया जाए, इसको 1 और इसको 2 मान लिया जाए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि m के प्लेस में हमारे पास कर्ल u बाई डेल u बाई डेल एक्स आ रहा है और n के प्लेस में हमें डेल u बाई डेल y प्राप्त हो रहा है। यहाँ से अगर इसको कंपेयर किया जाए, क्योंकि दोनों du का ही मान है ये भी और du का वैल्यू है ये भी। अब हमें देखना है कि कैसे हम लोग डेल n बाई डेल y को कैसे डेल n बाई डेल x के बराबर करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है कि इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो हमें प्राप्त होगा कर्ल डेल वाई डेल वाई डेल यू बाई डेल एक्स, जो कि आगे चल करके डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई और डेल एक्स बनेगा। अब रह गया कि ये जो पोर्शन हमारा है इस n बराबर डेल यू बाई डेल वाई, उसको भी एक बार हम लोग करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो कर्ल n बाई कर्ल x हम लोग करेंगे, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा डेल बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई इस रूप में लिखा जाएगा, और ये जो है आपका बन जाएगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई। हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक होता है उसमें हम लोगों को पता है कि ये दोनों वैल्यू सेम होते हैं मोस्टली, मोस्ट केसेस में ये दोनों वैल्यू सेम होते हैं। आप जब देखोगे निकाल करके फंक्शन का इतना और इतना का वैल्यू, तो आप दोनों का सेम रिजल्ट पाओगे। तो इससे हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं कि जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब हो गया कि हम लोगों को मालूम है कि ये वाला जो वैल्यू है वो बराबर होगा आपस में। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स। इस तरह से हमारा जो नेसेसरी पार्ट है वो प्रूफ होता है। Thus the necessary part is proved। अब हम लोग सफिशिएंट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। नेसेसरी कंडीशन भी कह सकते हैं आप, नेसेसरी कंडीशन इज प्रूव्ड। आप जो है अब करना क्या है, इसका जब रिवर्स करना है कि ये पार्ट हमें लेकर चलना है और उसको जस्ट ला करके दिखा देना है हमें कि चलिए इसको आप लोग लिख ले, मैं आगे बात करता हूँ, मैं इसको सफा करने वाला हूँ। तो ये जो आप लोगों ने देखा कि पहले इसको जो हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस का जो रूल है उससे हम लोगों ने ये बनाया, इसको एक बार डिफरेंशिएट हमने कर लिया पार्शियली y के रिस्पेक्ट में, इसको x के रिस्पेक्ट में, ये दोनों मान बराबर होते हैं। इस तरह से ये दोनों बराबर, तो ये और ये आपस में बराबर हो गए, यही हमें लाना था। और इस तरह से हमारा थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है, जिसको हम लोग नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। अब आइए सफिशिएंट कंडीशन की बात करेंगे हम लोग।
द कंडीशन इज सफिशिएंट। कंडीशन इज सफिशिएंट का मतलब क्या है कि हम लोगों के पास इस बार डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स बराबर दिया होगा और हमें ला करके दिखाना है कि डी यू फंक्शन जो है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का के बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखिए आप लोग, द कंडीशन इज सफिशिएंट में जो पार्ट है द कंडीशन इज सफिशिएंट में हम लोगों को क्या करना है कि इट इज गिवन डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स और हमें प्रूव क्या करना है, वी शैल प्रूव एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। ये जो है हमारा कोई एक फंक्शन फाई वैल्यू का फंक्शन मतलब फाई इसको मान लिया जाए। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एम फंक्शन है वो एक्चुअल में हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट। यहाँ पर हम लोग जो है ये जो इंटीग्रेशन का जो साइन आप देख रहे हो, ये जो है इंटीग्रेशन का साइन इंडिकेट कर रहा है इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट। तो ये जो इंटीग्रेशन का साइन है, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है उसका मीनिंग है कि यहाँ जो भी फंक्शन है हमारा उसमें सिर्फ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना और y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा कि जब ये x के रूप में हम लोग पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो है कर्ल फाई जो है, कर्ल फाई जब हम लोग इसको जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन को हटाएंगे डिफरेंशिएशन के माध्यम से तो हमें मिलेगा कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स इक्वल टू एम। इसको अगर इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशिएशन रिवर्स केस कर दे तो हम लोग देखेंगे क्या कि ये फाई जो था वो एक्चुअल में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स फंक्शन एक्स का था जिसके लिए एम हमें मिला होगा। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे पार्शियली एक्स के तब हमें ये रूप प्राप्त होगा। तो इससे हम लोग ये चीज देखने में मिल रहा है कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स इक्वल टू एम हो जा रहा है। अब अगर हम लोग जैसे कि जान रहे पहले से हमारे पास दिया हुआ है कि कर्ल एन बाई कर्ल एक्स इक्वल टू कर्ल एम बाई कर्ल वाई, ये हमें पहले से दिया हुआ है। तो जब हमें ये पहले से दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर एम को हटा करके उसके जगह में कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स को लिख सकते हैं यहाँ से। अब ये जो है करना क्या कि इंटरचेंज कर देना है, इसमें एक्स को बाहर कर देना है और कर्ल फाई बाई कर्ल वाई को आप ऐसे ले लोगे। इस तरह से क्या देखना है, देखते हैं हम लोग कि कर्ल एन बाई कर्ल एक्स इसके बराबर हो जाता है। तो डेल एन बाई डेल एक्स भी आप कर्ल एन बाई कर्ल एक्स भी बोल सकते हैं, डेल एन बाई डेल एक्स भी बोलिए, दोनों का सेम ही मीनिंग है। अब देखिए यहाँ पर ये इसके बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसको इंटीग्रेट करते डिफरेंस मतलब कि x के रिस्पेक्ट में तो हमें n का वैल्यू प्राप्त होगा। यहाँ फिर y को हम कंसीडर करेंगे किसके रूप में, कांस्टेंट के रूप में। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको तो आगे का क्या होगा हालात कि ये जो n है वो हमें मिल जाएगा, वो एक फंक्शन डी कर्ल फाई बाई डेल y और साथ में y रूप में कांस्टेंट हमें मिलेगा जो कि कांस्टेंट y का फंक्शन होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, इस पार्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं अगर पार्शियली x के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा n इक्वल टू कर्ल फाई बाई कर्ल y प्लस एक फंक्शन हमें मिलेगा y का जो कि कांस्टेंट के रूप में होगा। यहाँ कांस्टेंट y हमारा है लेकिन ये एक फंक्शन ही होगा y का। तो n का मान हम लोग इस तरह से प्राप्त कर लेंगे अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग partially with respect to x treating y as constant we get
n इक्वल डेल फाई बाई डेल वाई प्लस साई वाई। जैसा कि y को हमने बताया कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करेंगे, यहाँ साई वाई एक फंक्शन हो जाएगा y का। अब हम लोग आते हैं m dx प्लस n dy के फॉर्म में। नाउ हम लोग अब इस फॉर्म में आते हैं, तो m के बदले में आप लोगों ने देखा था वहां पर क्या रूप था, तो कर्ल फाई बाई कर्ल x था। पहले हमने देखी यहाँ पर m के जगह में कर्ल फाई बाई कर्ल x था, और साथ में ये रहा dx प्लस n के जगह में अभी अभी हम लोगों ने लाया यहाँ पर कर्ल फाई बाई कर्ल y प्लस साई y। अब आप लोगों को क्या देखने को मिले, साथ में सॉरी यहाँ एक चीज dy छूट गया, dy और प्लस साई y। अब आप लोग क्या देख रहे होंगे कि n के जगह में हम लोग n के जगह में डी फाई बाई सॉरी डेल फाई बाई डेल y प्लस साई y ऐसे लिखेंगे और dy को बाहर में। अब यहाँ पर इसको जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तो हमें मिलेगा डेल फाई बाई डेल x dx डेल फाई बाई डेल y dy साई y dy। तो अब जरा ध्यान देंगे आप लोग, बड़ा सिंपल है। ये जो था इतना दूर के बदले में हम लोग लिख सकते हैं डी फाई, जैसा कि आप लोगों ने देखा था डी यू को कैसे हम लोगों ने लिखा था, डी यू को हम लोगों ने क्या लिखा था, डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वाई बाई सॉरी डेल यू बाई डेल वाई डी वाई। ये जो हम लोगों ने लिखा था इसके बदले डी यू, तो उसी तरह इतना के बदले में डी फाई हो जाएगा। अब जो है साथ में हमारे पास आ रहा साई वाई डी वाई, तो हम लोग अब इसको लिख सकते हैं डी फाई प्लस डी एफ वाई। बच्चों यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिएगा कि ये साई वाई डी वाई है, तो जरूर कोई फंक्शन रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने से हमें मिला होगा साई वाई डी वाई, यानी y का कोई फंक्शन रहा होगा, उसको डिफरेंशिएट करने से हमें ये चीज प्राप्त हुआ होगा। तो हम इसको वापस वो फंक्शन के आगे डिफरेंशिएशन लगा देंगे, तो इस तरह से डी एफ प्लस एफ वाई हमें मिल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि फाई जो था वो x का फंक्शन था, क्योंकि हम लोगों ने फाई माना था किसको, m dx इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी इक्वल टू फाई, इसको हमने फाई माना था। तो साफ पता चला कि यहाँ पर हमें जो मिलेगा फाई वो x का फंक्शन होगा, और ये जो पार्ट है वो हमें y का पार्ट दे रहा है। इस तरह से यहाँ पर एक फंक्शन हमें प्राप्त हो रहा है जो कि x और y को पोजेस करता है। तो हम इसको u कह सकते हैं, क्योंकि u हमारा जो था पहले से x और y का फंक्शन था, तो इसमें फाई और एफ वाई दोनों x और y का मिलकर के फंक्शन बन रहे हैं, तो हम इसके बदले में u यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि m dx प्लस m dy इक्वल टू du। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सफिशिएंट कंडीशन है वो भी प्रूफ हो गया। दस sufficient condition is proved। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम लोग यहाँ जो इसको u लिखें वो क्यों लिखें, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि फाई x का फंक्शन था, ये तो खुद y का फंक्शन है, और हमारा u ऑलरेडी पहले से x y का फंक्शन था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है पूरा का पूरा u हो गया, तो इस तरह से du मिल गया, और यही हमें इतना को इतना के बराबर लाना था। इस तरह से हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रूविंग। कि कोई भी अगर इक्वेशन एग्जैक्ट अगर है तो उसके लिए कंडीशन जो है डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल x होता है, और अगर डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल x दिया हुआ है तो उस एग्जैक्ट का जो फॉर्म होगा वो mx dx प्लस n dy इक्वल टू du होगा। दैट्स सॉल्व बच्चों। आप लोगों को ये पसंद आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, समझ में आए तो बताइएगा, क्योंकि थ्योरम है इम्पोर्टेंट भी है, और आप लोगों के मतलब कि डिमांड पर मैं ये बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग इसे जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को मैं अपने हृदय से आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद करें। थैंक यू।